अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसन लियाकत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैरी क्रिस्टन के मामलात मजीद गंभीर हो रहे हैं। एक तरफ गैरी क्रिस्टन कोई और बयानियां लेके मीडिया में खबरें फैला रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नया बयानिया हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उन्होंने गैरी क्रिस्टन को नहीं निकाला, बल्कि गैरी क्रिस्टन खुद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर चुके हैं। हालांकि गैरी क्रिस्टन ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने अपने करीबी लोगों को यही बताया कि उनको पहले बताया गया था कि सिलेक्शन में उनकी से होगी। उनके प्लेयर्स को सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट नहीं किया, उनके प्लेयर्स को उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। इस वजह से गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन पीसीबी कहता है कि नहीं, हमारा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था और ना ही हम गैरी क्रिस्टन को निकालना चाहते थे। लेकिन इस इशू को लेकर इंटरनेशनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत ज़्यादा जगहसाई हो रही है, जहाँ पे गैरी क्रिस्टन ने बहुत कामयाब अंदाज में डिफरेंट टीमों की कोचिंग की, उनको वर्ल्ड कप जितवाए, उनको टाइटल जितवाए। वहीं पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ गैरी क्रिस्टन नहीं चल सके और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया पिंडोरा बॉक्स भी खोल दिया। उनके मुताबिक गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान आना था, पाकिस्तान आके पाकिस्तानी लड़कों को देखना था, उनको ट्रेन करना था। लेकिन गैरी क्रिस्टन सीरीज से 4 या 5 दिन पहले पाकिस्तान आते थे और फिर गैरी क्रिस्टन सीधा साउथ अफ्रीका वापस चले जाते थे, जहां पे वो अपनी एकेडमी चलाते थे, वहां पे कोचिंग करते थे। इस हवाले से बहुत सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी हमें यही कहते हुए नजर आए कि यह हकीकत है कि गैरी क्रिस्टन की एक एकेडमी है जहां पे वो टाइम देते हैं। लेकिन अगर उनकी एकेडमी थी, उन्होंने वहां पे टाइम देना था, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ क्यों एसोसिएट हुए थे? और अगर हुए थे, उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गैरी क्रिस्टन को 1 महीना छुट्टी मिलनी थी, तो वो फिर 11 महीने साउथ अफ्रीका में क्या कुछ ढूंढते रहे? इस हवाले से सवालात जन्म लेते रहेंगे और गैरी क्रिस्टन का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगली खबर के हवाले से बताते हैं। आजकल एक बात बहुत ही ज़्यादा जुबान ज़द-ए-आम है कि क्या किंग खुदगर्ज है? मैं जब किंग कह रहा हूं तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। किंग पाकिस्तान क्रिकेट में एक ही हैं और अभी तक वो खेल भी रहे हैं। आजकल इन एंड आउट ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन उनको आप किंग के नाम से जानते हैं। शाहीन ने कप्तानी से इनकार किया, किसके लिए? किंग के लिए। उसके बाद किंग ने क्या किया? किंग ने पीठ पर वार किया कप्तानी के लिए, और वो भी शाहीन के। फिर फखर ने किंग को ड्रॉप करने पर आवाज़ उठाई और किंग ने फखर को बाहर करने पर खामोशी इख्तियार कर ली। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि फ़खर जमान ने साया कॉरपोरेशन से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फ़खर जमान ने ये ट्वीट खुद नहीं किया था, बल्कि साया कॉरपोरेशन ने उनसे ये ट्वीट करवाया था, या फिर खुद ही करके उनको आगाह कर दिया था कि हमने बाबर आजम के हवाले से आपके ट्वीट कर दिए। और उस वक्त तो शायद उन्होंने रजामंदी का इजहार किया, लेकिन अब जब मामलात उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ख़राब हो रहे हैं तो उन्होंने उनके साथ राहें भी जुदा की, और क्योंकि उनके कैरियर के ऊपर सवाल आया। इसके अलावा अगर फ़खर जमान की रिटायरमेंट के हवाले से बात की जाए तो फ़खर जमान रिटायर बिल्कुल नहीं हो रहे। इस हवाले से जितनी भी खबरें थी वो क्यास आराइयों पर मबनी थी। उन्होंने राहें ज़रूर जुदा की हैं साया कॉरपोरेशन से, लेकिन रिटायरमेंट का उनका कोई नहीं है। और फ़खर जमान के हवाले से जितने भी लोग कंसर्न हैं, उस हवाले से अब चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा है कि ये कमेटी का फैसला है, सिलेक्शन कमेटी जो भी फैसला करेगी फ़खर जमान को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन कमेटी के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत है। जब से आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर बने, सबसे पावरफुल आकिब जावेद ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शाहीन शाह अफरीदी को ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में ड्रॉप किया गया। फिर फ़खर जमान को टीम में नहीं रखा गया। हारिस रऊफ के भी कोई इतनी ज़्यादा हमें कैटेगरी हौसला अफजा नहीं लग रही। सो जितने भी लाहौर कलंदर के लोग थे वो शायद खुश थे कि आकिब जावेद के आने के बाद उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उनको एडजस्ट नहीं किया गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए आकिब जावेद की, तो उनके हवाले से खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भी हेड लगाया जा सकता है, कोच भी लगाया जा सकता है, इंटरनेशनल क्रिकेट का हेड भी लगाया जा सकता है। सो किस्मत की देवी इस वक्त आकिब जावेद पे मेहरबान है, और क्यों ना हो, क्योंकि जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं वो हार पे हार देख रहे थे, और आकिब जावेद वो वाइस सिलेक्टर हैं जिनके फार्मूले पे मोहसिन नकवी साहब को जीत मिली है। और अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर, जिस तरह से पहले वहाब रियाज ने संभाली थी, उसके बाद वकार यूनिस की तरफ वो गए, उससे पहले ज़का अशरफ के ज़माने में मोहम्मद हफीज़ थे, अब वो चाहते हैं कि आकिब जावेद बागडोर संभाले और उनके पास ओहदा भी हो। इस तमाम तरह इशू पे बात तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, लेकिन आज एक और टॉपिक के हवाले से हमने बात करनी है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग गेम में 3 बहनों ने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया, और इस दफ़ा उन्होंने 15 गोल्ड जीते हैं, 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बात करेंगे उन 3 बहनों की जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग गेम में 15 गोल्ड मेडल जीते और फिर 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसके अलावा हमारे साथ हैदर भी मौजूद होंगे जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते। सबसे पहले प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगी सिबल
सिबल आपको खुशामदीद कहते हैं। सिबल सोहेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ हैं हैदर अली, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सिबल आपके पास आऊँगा। वंस अगेन आपने एक बार फिर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली पटाली परचम बुलंद किया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपने सफ़र के हवाले से बताइएगा। जी, मैं अपनी जर्नी बताती चलो। हम लोग जुलाई में एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि साउथ अफ्रीका पोचिस्टोन में हुई थी, हम तीनों सिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। कोई कोच कोई मैनेजर साथ नहीं गया था, हम लोग अपने ऑन पे गए थे। सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड ने तब टिकट फराहम की थी, तो हम लोगों ने 15 मेडल्स विन किए थे, 15 गोल्ड मेडल्स। अभी हम लोगों ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि सन सिटी साउथ अफ्रीका में हुई थी, वहां हम तीनों सिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है। हम फर्स्ट एवर वुमेन है जिन्होंने कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट किया है, और उसके साथ साथ मेडल्स भी विन किया है। 15 मेडल्स विन किए हैं, दो जो है गोल्ड मेडल, 15 मेडल गोल्ड मेडल हैं, दो सिल्वर मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। मैंने 47 कैटेगरी में 270 किलो वेट उठाकर 6 गोल्ड मेडल विन किए हैं कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया, हम लोग अपने ओन पे गए थे। तो हम लोग काफी ज्यादा डिसहार्ट भी हुए जब हम लोग इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद मेडल्स लेके हम लोग एयरपोर्ट पर आए। तो हम लोगों को था कि बढ़िया वार्मली वेलकम होगा, सीएम पंजाब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, स्पोर्ट्स बोर्ड की पूरी टीम आएगी। बट जब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आए तो हम लोग इतना एक दूसरे को शॉक्ड होके देखे, लिटरली शॉक कि यार कोई लेने ही नहीं आया। हम लोग अकेले, हमारी फैमिली या फ्रेंड्स जो थे जस्ट वो लोग ही थे, और कोई भी नहीं आया। हम लोग काफी डिसहार्ड हुए इस चीज से भी। ठीक सिबल, इस हवाले से तो आपसे डिटेल में भी गपशप लगाएंगे, लेकिन हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, आपको भी मुबारक हो, आपने भी 4 गोल्ड मेडल जीते पाकिस्तान के लिए। बताइएगा अपनी जर्नी के हवाले से, और क्या आपके साथ भी वही सलूक हुआ जो सिबल के साथ और इनकी बहनों के साथ हुआ? जी, साहिबुल सुहेल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो इनके साथ सलूक हुआ वैसे ही हम मेरे साथ भी हुआ है। और मैं सन सिटी में साउथ अफ्रीका में कंपटीशन मास्टर 2 कैटेगरी में लड़ने के लिए गया, और वहां पे मैंने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए। ठीक हो गया। और आपको भी कोई सपोर्ट नहीं मिली पाकिस्तान नहीं, स्पोर्ट्स बिल्कुल बोर्ड की बिल्कुल जानिब से, कोई भी गवर्नमेंट से? पाकिस्तान की तरफ से, कोई स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सपोर्ट हासिल नहीं। और तमाम जो है वो एक्सपेंस अपने ही पल्ले से अदा करने पड़े। तो यहाँ पे पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, क्या उसका कोई अमल दखल नहीं होता? बेसिकली पावर लिफ्टिंग जो है वो नॉन ओलंपिक गेम है। तो हाँ। अगर फेडरेशन को गवर्नमेंट जो है फंडिंग देगी तो फेडरेशन जो है वो प्लेयर्स पे सब ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेगी। बट फेडरेशन का जो रोल होता है, फेडरेशन अपना रोल पूरी बाकायदा निभाती है, 100% वो निभाती है। ठीक हो गया। सिबल, आप हमारे साथ रहिएगा। हैदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विंकल भी हमारे साथ मौजूद होंगी, सिबल भी और वेरोनिका भी मौजूद होंगी। खबरात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, फिर तीनों बहनों से पूछेंगे कि आप जब भी गोल्ड मेडल जीतती हैं तो दर्जन से तो ज़्यादा जीतती हैं, इसकी क्या वजह है। स्टे विद अस।